अभी रशिया में बहुत तेजी से लोग अपना सनातन धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं, अपना रहे हैं। इंडोनेशिया, वहाँ बाली, जब बैंकॉक एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो एयरपोर्ट की दीवारों पे ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसका चित्र पूरी दीवार पर ऐसा लगाया गया था। पूरी वानर सेना का दृश्य बैंकॉक एयरपोर्ट पे, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, वहाँ उतरते हैं तो पूरा वो जो वानर सेना के दृश्य आपको दिखाई दे सकते हैं। वहाँ के सर्कल में इंडोनेशिया के भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार के वहाँ चौराहों पे इस प्रकार की, यहाँ जैसे किसी नेता की लगाते हैं, वहाँ भगवान कृष्ण, अर्जुन और पूरा रथ वहाँ के सर्कल पे है। और वहाँ के एक जगह का नाम भी बाली है और काफ़ी भारतीय नाम वहाँ है। तो कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ कोई ना कोई समस्या न हो। यहाँ तो यातना सहन करने का नाम यात्रा रखा है। जब थोड़ा पैदल चलोगे, कुछ पसीना निकलेगा तो दोष निकलेंगे। लोग बद्रीनाथ पैदल, आज के ज़माने में भी आप अभी गर्मियाँ जो शुरू होगी त्यों आप देख सकते हैं, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर चलोगे तो काफ़ी साधु महात्मा आपको पैदल चलते हुए मिलेंगे। सामान ढो ढो के, पीछे बांध बांध के साधुओं की मंडलियाँ, टोलियाँ, कोई केदार, कोई बद्री, कोई गंगोत्री। अच्छा, गंगोत्री पहुंच जाने के बाद फिर शायद 14 किलोमीटर आगे, लेकिन कई साधु जाते हैं। फिर गौमुख से भी आगे और ऊपर तपोवन है, उससे भी आगे कुछ सिद्ध लोग हजारों वर्षों से समाधिस्थ हैं, कोई कोई वहाँ तक भी जाते हैं। एक ज्ञानगंज नाम के इलाके के बारे में, आपके बनारस में विशुद्धानंद जी का आश्रम है, उन्होंने रहस्यमय वह सिद्ध भूमि नाम की एक पुस्तक यहीं से प्रकाशित है। उसके अंदर ज्ञानगंज का बहुत दिव्य वर्णन किया है कि बोले जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे गुरुदेव के जो गुरुदेव थे उनका 1800वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें अपने भारत में हैं। तो भारत की दिव्यता, भारत की महानता, भारत की विशालता, भारत की गहनता, भारत की शक्तियाँ और मुक्ति मार्ग की पगडंडियाँ, इसका पूरे विश्व में कोई जोड़ नहीं। कल शाम को गंगा आरती जो रोज शाम को 5:30 बजे दशाश्वमेघ घाट पर होती है, वहाँ उस आरती में मैं थोड़ी देर गया और जो लोग वहाँ थे वे सभी दीक्षित तो नहीं थे, केवल बनारस के ही नहीं थे, पूरे भारत से आए हुए लोग थे। भारत से ही नहीं, विदेशों के काफ़ी लोग वहाँ थे। वे लोग भी उस आरती की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे थे। मेरी भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह वो कर रहे थे। उसके बाद नौका विहार का कार्यक्रम हुआ तो नाव वाला समझा रहा था कि ये इस राजा का है
ये इस राजा के द्वारा बनाया घाट है, ये इस राजा के द्वारा बनाया घाट है। भारत के राजा लोग सोचते थे कि हमारे पास धन है तो हम उस धन का कुछ धर्म में उपयोग करें, जनता की सुविधा में उपयोग करें। इस प्रकार की सोच और विचारधारा रखते थे। आज के नेता सोचते हैं कि हम विदेश में कैसे पैसा सेट करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच हो कि हमारे पास जो है उसका हम परहित में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो वो बता रहे थे, नाव में हम एक घाट रात में देख रहे थे। तो साथ में जो थे उन्होंने कहा कि कम से कम 6 किलोमीटर तक का तो घाट का ही परिक्षेत्र है। 6 किलोमीटर कि शायद विश्व में इतना लंबा घाट कहीं नहीं है जितना आपके काशी में है, अलग अलग लोगों के द्वारा। इतने घाट बड़े बड़े, दशाश्वमेध, फिर उसके बाद 80 घाट, उसके बाद और घाट, मणिकर्णिका घाट और नारद घाट। बोले इधर मत नहाना। बोले क्यों? बोले झगड़ा हो जाएगा पति पत्नी में, यहाँ नहीं ना। खैर अपनी अपनी सोच है, जो भी हो। लेकिन यात्रा का मतलब है यातना। अब मैं ये नहीं कहता कि आप बद्री केदार की हर साल पैदल यात्रा करो, लेकिन कभी वहाँ से यहाँ आने में साधन मिल गया, वाहन मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला और 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना पड़ा, तो उसमें हाय रे हाय नहीं कि हाय हाय साधन न मिला, हाय हाय इतना चलना पड़ रहा, हाय हाय ये ओहो घुटने रह गए, दर्द हो रहा है बहुत, हाय हाय। ये आपके मुंह से हाय हाय न निकले, आपके मुंह से हरी हरी निकलना चाहिए।